नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक बेहद पावरफुल टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जो किसी भी चैनल की किस्मत बदल सकता है। एक रॉक सॉलिड चैनल आइडेंटिटी बनाना। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो बिना एक भी शब्द कहे एक क्रिएटर की अथॉरिटी एस्टैब्लिश कर देता है। अगर डिजिटल दुनिया में एक अलग दमदार पहचान बनानी है तो ये एक्सप्लेनर बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। अब एक बहुत ही चुभने वाला सवाल उठता है। आपने देखा होगा, कुछ क्रिएटर्स को हमेशा हल्के में क्यों लिया जाता है? लोग उन्हें सीरियसली क्यों नहीं लेते? खैर, इसका जवाब बहुत ही सीधा है। उनका डिजिटल फुटप्रिंट वो प्रोफेशनल नहीं होता। जब कोई व्यूअर उनके चैनल पर आता है तो सब कुछ इधर उधर बिखरा हुआ लगता है। और सच बताऊं, यहीं पर सारी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। और यहीं पर एक बहुत ही शानदार बात याद आती है, बिना झगड़े सबको अपनी औकात दिखाओ। जी हाँ, ऑनलाइन दुनिया में एक मजबूत और पूरी तरह से कस्टमाइज्ड ब्रांड आइडेंटिटी ही वो अल्टीमेट तरीका है जिससे बिना कुछ कहे साइलेंट रिस्पेक्ट हासिल की जा सकती है। चैनल की सेटिंग, उसका लुक, यही सब तो पहचान और रुतबा तय करते हैं ना। तो इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हम इन 5 अहम स्टेप्स पर बात करेंगे। कमांडिंग साइलेंट रिस्पेक्ट, फिर चैनल की फाउंडेशन रखना, सही ऑडियंस को टारगेट करना, कस्टमाइजेशन ब्लूप्रिंट और आखिर में फाइनल ब्रांड को लॉन्च करना। चलिए पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। कमांडिंग साइलेंट रिस्पेक्ट, द साइकोलॉजी ऑफ ब्रांडिंग। यहां हम समझेंगे कि एक सही फाउंडेशनल सेटअप का किसी भी चैनल की ग्रोथ पर कितना बड़ा इंपैक्ट होता है। जरा इस 4 मिलियन यानी 40 लाख के आंकड़े को देखिए। सोर्स मटेरियल में एक जाने माने क्रिएटर मनोज दे के चैनल का जिक्र किया गया है, जिसने सिर्फ 4 सालों में 40 लाख सब्सक्राइबर्स का जबरदस्त आंकड़ा पार कर लिया। ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार या तुक्का बिल्कुल नहीं है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि अगर सेटअप और प्लानिंग सही हो तो नतीजे कितने लाजवाब हो सकते हैं। देखिए, अच्छा कंटेंट अपलोड करना तो बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन असल सीक्रेट क्या है? शुरुआत की वो 10 से 12 अहम सेटिंग्स यही तय करती हैं कि चैनल रॉकेट की तरह ग्रो करेगा या फिर इंटरनेट के इस भारी शोर में कहीं गुम हो जाएगा। ये सेटिंग्स बैकग्राउंड में छुपकर काम जरूर करती हैं, लेकिन इनका असर बिल्कुल गेम चेंजिंग होता है। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, लेइंग द चैनल फाउंडेशन, द डिजिटल स्टोर फ्रंट। ये वो फेज है जहां बेसिक अकाउंट बनाकर एक शानदार डिजिटल दुकान की नींव रखी जाती है। तो एक सक्सेसफुल चैनल की शुरुआत हमेशा एक बिल्कुल फ्रेश नए जीमेल अकाउंट से करनी चाहिए। यूट्यूब ऐप खोलिए, नया अकाउंट जोड़िए, डिटेल्स भरिए और हाँ, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए। ऐसा पासवर्ड जिसमें अपर केस, लोअर केस, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स सब हों, ताकि हैकिंग का कोई डर ही ना रहे। इसके बाद बस योर चैनल पर टैप करना है और लीजिए क्रिएशन प्रोसेस शुरू। अब जरा अनकस्टमाइज्ड और कस्टमाइज्ड चैनल का फर्क समझिए। ये बिल्कुल दिन और रात जैसा है। एक अनकस्टमाइज्ड चैनल सर्च करने पर भी आसानी से मिलता नहीं है और देखने में भी बहुत ही आम सा लगता है। इसके उलट एक कस्टमाइज्ड चैनल न सिर्फ सर्च रिजल्ट्स में एकदम टॉप पर चमकता है, बल्कि उसकी एक अलग ही डिस्टिंक्ट ब्रांडिंग होती है। इस फाउंडेशन में एक और बेहद जरूरी स्टेप है, फोन वेरिफिकेशन। फीचर एलिजिबिलिटी सेटिंग्स में जाकर फोन नंबर को वेरीफाई करना बिल्कुल अनिवार्य है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसी से कस्टम थंबनेल्स लगा पाते हैं, यानी वीडियो के वो क्लिकेबल पोस्ट्स। और हाँ, 15 मिनट से लंबे वीडियोस अपलोड करने का फीचर भी इसी से अनलॉक होता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन पर, टारगेटिंग द राइट ऑडियंस, द बैकएंड वायरिंग। ये वो बैकएंड वायरिंग है जो एल्गोरिथम को बिल्कुल साफ साफ बताती है कि कंटेंट असल में किस ऑडियंस को दिखाना है। अब इस बैकएंड वायरिंग तक पहुंचे कैसे? देखिए, मोबाइल ऐप से यहां काम नहीं चलेगा। इसके लिए डेस्कटॉप मोड में क्रोम ब्राउजर खोलकर studio.youtube.com पर जाना होगा, वो भी बिल्कुल बिना किसी स्पेस के। यही वो क्रिएटर स्टूडियो बैकएंड है जहां चैनल का सारा जादुई कॉन्फ़िगरेशन होता है। और यहीं पर वो सबसे क्रिटिकल सेटिंग्स मौजूद होती हैं। बेसिक इन्फो और अपलोड्स डिफ़ॉल्ट्स में जाकर कंट्री ऑफ रेजिडेंस इंडिया और वीडियो लैंग्वेज हिंदी सिलेक्ट करना बहुत बहुत ज़रूरी है। जब ये सेटिंग्स हो जाती हैं तो एल्गोरिदम तुरंत समझ जाता है कि भाई, इन वीडियोस को भारत में हिंदी समझने वाली ऑडियंस को ही रेकमेंड करना है। साथ ही सही चैनल कैटेगरी सिलेक्ट करना भी उतना ही अहम है। इसी से जुड़ा एक और फंडा है, चैनल कीवर्ड्स। ये वो स्पेसिफिक शब्द हैं, जैसे चैनल का नाम या टॉपिक, जिन्हें बैकएंड में डाला जाता है। मान लीजिए चैनल टेक के बारे में है, तो टेक्निकल, टेक या ब्रांड का नाम डालना चाहिए। बस यही वो छोटी सी चीज़ है जो एक डिजिटल दुकान को सर्च लिस्ट में सबसे ऊपर लाके खड़ा कर देती है। अब मूव करते हैं सेक्शन 4 की तरफ,
द कस्टमाइजेशन ब्लूप्रिंट, द इंटीरियर डिजाइन। बैकएंड की वायरिंग तो हो गई, अब वक्त है चैनल के फ्रंट एंड व्यूअर एक्सपीरियंस को शानदार तरीके से चमकाने का। जब क्रिएटर स्टूडियो में चैनल कस्टमाइजेशन टैब खोला जाता है तो लेआउट और ब्रांडिंग के लिए 4 चीजें सबसे अहम होती हैं। नए दर्शकों के लिए 1 से 2 मिनट का एक बढ़िया सा चैनल ट्रेलर, वापस लौटने वाले सब्सक्राइबर्स के लिए एक फीचर्ड वीडियो, एक एकदम क्लियर लोगो और एक अट्रैक्टिव बैनर। ये सब मिलकर किसी भी विजिटर के लिए एक बेहद प्रोफेशनल एक्सपीरियंस तैयार कर देते हैं। इसमें बेसिक इन्फो सेक्शन का रोल भी बहुत दिलचस्प है। देखिए, सिर्फ एक अबाउट डिस्क्रिप्शन लिख देना ही काफ़ी नहीं है। चैनल कस्टमाइजेशन टैब के जरिए इंस्टाग्राम या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के डायरेक्ट लिंक्स ऐड करना बहुत ज़रूरी है। ये चैनल को सिर्फ एक वीडियो प्लेटफॉर्म की जगह एक पूरी की पूरी ऑनलाइन ब्रांड आइडेंटिटी में बदल देता है। और फाइनली हमारा आखिरी सेक्शन, लॉन्चिंग द फाइनल ब्रांड, द फिनिश्ड ब्लूप्रिंट, हमारी सारी फाउंडेशन और वायरिंग का ये एकदम बेहतरीन फाइनल रिजल्ट है। एक सक्सेसफुल और फुल्ली कस्टमाइज्ड चैनल का फाइनल लुक कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ कंटेंट बिल्कुल भी बिखरावा नहीं होता, बल्कि स्टैंडर्ड वीडियोस, शॉर्ट्स, लाइव स्ट्रीम्स और अलग-अलग कैटेगराइज्ड प्लेलिस्ट्स के लिए बहुत ही क्लीन, साफ-सुथरे लेआउट सेक्शंस होते हैं। इस तरह का एकदम व्यवस्थित लेआउट किसी भी डिजिटल स्टोर फ्रंट को व्यूअर्स के लिए इर्रेजिस्टिबल बना देता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या एक चैनल सच में रिस्पेक्ट कमांड कर रहा है या इंटरनेट पर सिर्फ जगह घेर रहा है? अगर इन ब्लूप्रिंट्स और सेटिंग्स को सही तरीके से अप्लाई किया जाए तो कोई भी डिजिटल फुटप्रिंट ऐसा बन सकता है जो खुद ब खुद अटेंशन डिमांड करे। क्योंकि याद रखें, एक मजबूत फाउंडेशन ही सफलता की असली चाबी है। तो आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहें और ब्रांड्स को मजबूत बनाते रहें।